दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम बिहार का करंट टॉपिक लाए हैं वो 6 और 7 फरवरी का है। बाकी 3 से 5 तक आपको करा दिए हैं। इनमें टॉपिक है। चलिए कुछ कम ही टॉपिक है उस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए। हाल ही में खबरें में रहा कि बिहार में एक विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल बनेगा। तो एक क्रूज टर्मिनल कहाँ बनेगा? तो एक पहलवान घाट है पटना में, दीघा घाट की तरफ है। ठीक है, पहलवान घाट पटना में बनेगा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल। इससे क्या होगा, जो क्रूज जो शिपिंग वगैरह है, जो शिपिंग का सुविधा बढ़ जाएगी, उससे माल यातायात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और बाकी सारा कार्य जो इसमें बिहार सरकार का होता रहेगा। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। चलिए, हाल ही में खबर, इससे पहले आपको बताया थे थोड़ा कि ये टेक्नो कल्चर महोत्सव होगा। कहाँ 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 होगा ये बताया था सिर्फ पटना, लेकिन अब इसमें थोड़ा डिटेल्स में है। इन डिटेल्स पढ़ते हैं कि टेक्नो कल्चर मैनेजमेंट महोत्सव 2026, या इसका नाम ये भी रहेगा टेक्नो कल्चर मैनेजमेंट महोत्सव 26, बस इतना ही रहेगा। तो इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन किया गया आईआईटी पटना में किया गया। ठीक है, संस्करण क्या था? 15वां संस्करण था। इसका थीम पूछ देगा कि थीम क्या था? प्लान जेनेसिस रिवेरी था नाम इसका। ठीक, प्लान जेनेसिस रिवेरी इसका थीम था। आप लोग इसका हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा क्या होता है। ये इसका थीम था। आयोजन कहाँ हुआ था? आईआईटी पटना में। ठीक है, संस्करण 15वां था। अगले टॉपिक पे आते हैं। खैर ये तो ऐसे पुराना है लेकिन फिर भी चर्चा में इसलिए जरूरी है कि खबरों में रहा नदियों के अध्ययन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो फिजिकल सेंटर भी कहते हैं, वो बिहार में कहाँ है? तो बीरपुर सुपौल में है। बीरपुर सुपौल जिला बीरपुर स्थान पर है। ठीक है, खबर में क्यों रहा? हाल ही में बिहार सरकार जो इसका काम जो अधूरा रह गया था उसको पूरा करने की बात कही है, इसलिए खबर में है। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यह देश का दूसरा है और बिहार का तथा उत्तर भारत का पहला ये फिजिकल सेंटर, इसका नाम फिजिकल सेंटर भी कहा जाता है। ठीक, और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिजिकल सेंटर कहा जाता है और पहला जो देश का है बेंगलुरु में है। ये कार्य क्या करेगी? मेनली रूप से कार्य ये करेगी जो उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, मेन रूप से उत्तर बिहार की जो नदियाँ है, बाढ़ तो वहीं आती है, तो जो नदियाँ है उसके जो बहाव की जो दिशा है, इसमें पानी का अध्ययन है, पानी कमता क्यों है और वजह क्या है, बाढ़ जब आती है तो इतनी खतरनाक बाढ़ क्यों हो जाती है जो तबाही मचा देती है, इसका अध्ययन करेगा। मेन रूप से जो बिहार की शोक कहे जाने वाली कोसी नदी है उसका अध्ययन करेगा। इसकी बहाव की प्रवृत्ति कैसी है, क्यों इतनी तीखी होती है, उसका अध्ययन करेगा। प्लस कोसी नदी में इतनी गाद क्यों जम जाती है और गाद की समस्या क्या है, इससे ईजाद कैसे पाया जाए, इसका अध्ययन करेगा और इसका जो निदान करने के लिए सरकार को उपाय बताएगा। तो मेनली इसका ये काम है कि नदियों पर अध्ययन करना है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिजिकल सेंटर कहा जाएगा। ठीक, ये बीरपुर सुपौल में, याद रखिए, भारत का दूसरा और बिहार का पहला है। इस चीज़ को याद रखें। हाँ, और दूसरी बात, इसमें जो राशि जो है ना दोस्त, राशि जो तय की गई है, मदद वर्ल्ड बैंक, WB का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक। ठीक, वर्ल्ड बैंक की जो है इसकी जो है पूछ सकता है किसकी मदद से स्थापना की जा रही है, तो वर्ल्ड बैंक की मदद से यह स्थापित की जा रही है। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं। ऐसा न्यूज़ आता है जैसे 67 में पूछे थे, एक महिला खिलाड़ी थी जो कैरम की थी, उसका नाम पूछ दिया था, उसे संबंधित है, उसी टाइप का है। खबरों में रहा अनु कुमारी। खबरों में अनु कुमारी क्यों है? सबसे पहले कि अनु कुमारी है कौन? अनु कुमारी हाल ही में जो है ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हुआ था, यानी नेत्रहीन महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी यह जो है उस टीम के हिस्सा है जिसमें वो प्लेयर्स थी। ठीक, यह नेत्रहीन महिला क्रिकेटर है जो हाल ही में जो हुआ था पहला नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप, भारत उसका विजेता रहा, तो उस विजेता टीम का ही हिस्सा है। ठीक, अनु कुमारी। और खबरों में इसलिए रहा कि इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है बहुत जगह पर। हाल ही में कल इसको क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको सम्मानित किया और ये मुख्यमंत्री को भेंट स्वरूप एक क्रिकेट बॉल दिए थे। ठीक, तो ये कहाँ की है याद रखिए। खबरों में रही अनु कुमारी क्या है, तो ये ब्लाइंड जो महिला क्रिकेटर है, याद रखिए महिला क्रिकेटर है, ब्लाइंड महिला क्रिकेटर है। कहाँ की है, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, कहाँ की है, तो ये बक्सर जिले की गांव है मुकुंदपुर, ये मुकुंदपुर गांव की है, याद रखिए अनु कुमारी मुकुंदपुर गांव की है और यह नेत्रहीन महिला क्रिकेटर है जो ये पहला T20 भारत जीता है नेत्रहीन में, उसका यह महिला टीम सदस्य थी। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं। खबरों में रहा प्राकृतिका महोत्सव। प्राकृतिका महोत्सव का सबसे पहले संबंध देख लीजिए किससे है, जो प्राकृतिक खेती होती है। ठीक, प्राकृतिक जो खेती होती है उससे इसका संबंध मूल रूप से है। और इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो पाटलिपुत्रा में एक जगह है,
कमला नेहरू शिशु विहार, वहाँ पर किया गया प्राकृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन वहाँ किया गया। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं। खबरों में रहा केसर राज, ये भी खेल से संबंधित है और व्यक्तित्व से संबंधित है। खबरों में रहा केसर राज, केसर राज याद रखें, नाम से आप न फंसे। ये केसर राज कौन है? फीमेल है। ठीक है, यह एक गर्ल्स है, महिला है। ठीक, केसर राज का संबंध किस खेल से भी पूछ सकता है, तो ये फेंसर यानी तलवारबाजी है, महिला तलवारबाजी है। किस जिले की है? तो ये पूर्वी चंपारण जिले की। ठीक है, याद रखें वो कहाँ की है, तो पूर्वी चंपारण की है। और सबसे जरूरी ये हो जाती है कि ये फेंसर यानी तलवारबाजी है। ठीक, और खबर क्या, आखिर खबर क्यों है यार, तो एशियन कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप, जो फेंसिंग यहाँ लिखा गया, फेंसिंग होगा, फेंसिंग चैंपियनशिप जो 2026 होने वाला है, उसमें यह भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, इसीलिए खबरों में है। तो केसर राज का संबंध जो है तलवारबाजी से है, और वो पूर्वी चंपारण जिले के। ठीक है, तो ये 6-7 जो फरवरी का था, इतना ही करंट अफेयर्स था, कोई खास कुछ ज़्यादा था नहीं। तो उसी में से जो कुछ चुनिंदा करंट अफेयर आपको वही दिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना मंथन करने की क्या जरूरत है। स्मार्ट पढ़िए, कम पढ़िए, हार्ड वर्किंग जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क कीजिए। अब स्मार्ट वर्क से एग्जाम निकलता है। ठीक है दोस्त, अब देखते रहिए आप लोग, पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।